Garrett and intruder both are conversations about each other. Finally, intruder, when he was ready to shoot the Garrett, अब क्या होता है, इंट्रूडर उसको मारने के लिए, शूट करने के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयरिंग कर रहा था, बिल्कुल तैयार था। तभी कहने लगता है कि जैसे वो कन्वर्सेशंस होता है कि नहीं, तुम्हारा जो कन्वर्सेशंस है इस कम्प्लीटली बोर मी, या तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है कन्वर्सेशंस वो मुझे बोर कर रहा है। दैट्स व्हाई गेरल्ट नाउ ही टोल्ड दैट डोंट बी फूल, यार बेवकूफ मत बनो, बिकॉज इफ यू शूट सो डेफिनेटली यू विल बी हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने मुझे शूट कर दिया तो जरूर तुम क्या हो जाओगे, तुमको फांसी हो जाएगी। एंड इफ नॉट योर सेल्फ, और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम खुद से ऐसा नहीं कर सकते। ये बात कौन बोलता है? गेरल्ट कहता है मिस्टर, ये बोलने लगता है कि विंसेंट चार्ल्स गेरल्ट करके वो इंट्रूडर्स, गेरल्ट कहता है कि तुम खुद से ऐसा नहीं करते, तो पूछने लगता है इंट्रूडर ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो गेरल्ट कहता है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है कि तुम मुझे मार नहीं सकते एंड मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे मार सकते ही नहीं, बिकॉज ही इज नोन वेरी वेल अबाउट दैट ही कांट एंड ही वुडंट किल। वो जानता था कि वो उसको मार तो सकता नहीं, किसको नहीं मार सकता, गेरल्ट को। कौन? इंट्रूडर। अब कहने लगता है कि तुम व्हाट डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ हूँ तो मैं कल वहाँ रहूँगा। इस तरीके से वो लगने लगता है। तो गेरल्ट उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल वहाँ रहूँगा। नेवर सी टेल्स पीपल, ऐसे लोग कभी भी मुझे देख नहीं सकते। अब वो बताने लगता है कि तुम कह रहे थे ना मेरे हैबिट के बारे में कि मेरी हैबिट को क्या करोगे, वो तुम पे सूट करेगा, इस बारे में बात करने लगता है कि तुम बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि डू यू थिंक, कि तुमको लगता है क्या कि मैं एक संडे स्कूल टीचर जैसा हूँ? अब संडे स्कूल टीचर्स तो मीन एज अ दे हैव नॉट एनी स्पेशल टीचर्स दे विल बी टीच एज संडे। क्या तुमको लगता है कि आई एम जस्ट स्टूपिड? यार वो अपने आप को बताने लगता है। तो बोलने लगता है ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, बिकॉज ही इज द कंसर्न अबाउट सिचुएशन। अब उस सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा वाकिफ था। तो कहने लगा यार गेम तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो मेरे साथ होने जा रहा है वो क्या है, गलत है। फाइनली वो कहने लगता है कि अगर बुलेट्स मुझको क्या करता है, हिट्स करता है, तो अनफॉर्चुनेटली होगा क्या कि कोई भी मैं कोई भी मेरा पर्सन किसी भी चीज़ों को लेकर क्या हो जाएगा, एंड आज ही आ जाएगा। उनके पास एक सामान था, जिस सामान को थिंग्स को छोड़ने के लिए उसका जो पर्सन है वो किसी भी टाइम उसके पास आ सकता है। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल्स, तब मुझे और प्रॉब्लम होती थी बिकॉज हिज बैग एंड ऑलरेडी हिज बैग हैव अ पैक्ड ऑलरेडी एंड नाउ जस्ट दैट वाज अ क्लियर ऑफ ही विल बी लेफ्ट दैट प्लेस, क्योंकि उसके पास उसका जो बैग था वो तो पहले से पैक हो चुका है। ये बात कौन कहने लगता है? गेरल्ट बोलता है। अब बस उसको वहाँ से जाना है। तभी इंट्रूडर्स कहता है कि ठीक है बैग तो पैक है, लेकिन दिस इज द गन, ऑलराइट व्हाट ऑल दिस। वो बोलता है बैग पैक है, गन यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन क्या और क्या बात है? अब बोलने लगता है कि वो उसके पास है ऑलरेडी व्हेन ही वाज द बैक ऑन दैट थिंग। जब वो पूछने लगता है कि और क्या क्या है किसमें, बैग्स में, तो बोलने लगता है बिकॉज इन हिज बैग ऑलरेडी हैव फॉल्स माउस्ट एंड व्हाट नाउ डू यू बिलीव मी, तुम यकीन करो कि उसके पास क्या थे, फॉल्स माउस थे, जिनसे वो अपनी आप की जो रियलिटी थी वो इसको हाइड कर सकता है। ये बात कौन बोलता है? गेरल्ट। यार अगर वो कहीं बाहर गया तो लोग उसको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो भी एक क्रिमिनल है। इस तरीके से क्या करने लगता है, ही वॉज सो इन फ्रंट ऑफ द इंट्रूडर। वो भी बताने लगता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, जैसे तुम एक क्रिमिनल हो वैसे मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। तो इस तरीके से मैं भी बाहर जाकर क्या कर सकता हूँ, अपनी जो रियल आइडेंटिफिकेशन है उसको हाइड कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे बैग्स में भी क्या है, जो मोश होते हैं, जिसको फॉल्स मोश होते हैं, गाड़ी मोच, इन सब चीज़ को मैं
मैंने भी अपने बैग्स में पैक करके रखा हुआ है। ये तुम मेरा नाउ डू यू अब तुम मुझ पे बिलीव कर सकते हो। तो इंट्रूडर कहता है आई डोंट नो, यार वो कैसे उस समय बिलीव कर सकता है, वैसे कहता है कि मैं नहीं जानता। अब गेरेट्स कहता है फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मेटल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। भगवान के आप क्या करो, सब बातों पे यकीन करो और अब मुझे जाने दो, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गया तो तुम भी मेरे साथ कार में जा सकती हो। जैसे वो कार में जाएगा तो बोलने लगता है आई कैन यूज़ यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मुझे तुम बाहर जाने दोगे तो तुम भी मेरे साथ कार में जा सकते हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस तरीके से क्या करता है गैरेट्स टोल्ड टू द इंट्रूडर। अब वो इंट्रूडर से कहता है इफ़ यू फाइंड इट्स द फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार। तुमको क्या, मुझे उसमें जाने दो, किसमें, कार में। आपको बताने लगता है कि तुम्हारा गन अभी भी मुझ पे है, बिलीव करो, बस तुम मुझे वहाँ पे जाने दो। तुम तो यार तुम्हारे पास तो गन है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से भाग नहीं जाऊँगा यार, तुम मुझे गन पे दिखा सकते हो, गन तो तुम्हारे पास है ही, तुम प्लीज़ मुझे क्या करो, सिर्फ कार के पास जाने दो। अब इंट्रूडर्स कहता है मे बी यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब उसको लगने लगता है कि हाँ यार मेरे पास तो कार है, तो ये पर्सन कैसे यहाँ से भाग सकता है, तो लगता है कि हाँ ये ठीक ही कह रहा है। अब गैरेट्स कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तो टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज गोज एंड पिक्स अप हेड एंड बैग। अब हो जाता है क्या करने लगता है, वो अपने बैग्स को और अपना जो हेड होता है, कैप्स होता है, वो उसको पकड़ लेता है। अब फिर क्या करने लगता है इंट्रोडक्स कहता है केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू। अब वो बोलता है यार कोई भी क्या नहीं करोगे, केयरफुल रहना, कोई भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि मैं तुमको ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सो फाइनली डोंट बी मेक अ स्टूपिड एंड डोंट मेक एज अ रॉन्ग वर्क, कुछ भी गलत काम करने की ट्राई भी मत करना, बिकॉज आई एम वॉचिंग यू। अब वो इस तरीके से इंट्रोडक्स उसको कहने लगता है। फाइनली गैरेट जस्ट आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मैन रोड, क्योंकि हम बताने लगता है क्योंकि हमको सिर्फ रोड तक जाना है, ऑलरेडी वहाँ पे एक पर्सन है जो हमारा वेट कर रहा है। ही विल बी रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस। वो कहने लगता है वो क्या कर रहा है, वो हमारी मदद करेगा, ऑलरेडी वो रोड्स पे खड़ा हुआ है। इफ ही विल बी सी द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखता है तो वो हमको क्या करेगा, फोन करेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, इसीलिए कहता है कि अब मैं जाना नहीं चाहता, अब मैं छोड़ना नहीं चाहता। अब वो क्या होता है जस्ट टेलीफोन रिंग्स बजने लगती है, फिर कहने लगता है आफ्टर अस, अब हमको वहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होता तो वो हमको बता देते। ये बताने लगता है कौन, उसका फ्रेंड कहते लगता है, गैरेट कहता है कि अगर उसका फ्रेंड बाहर में खड़ा है, अगर वो पुलिस उनको रहे तो वो बताएगा, लेकिन फ़ोन में बताता है कि अब हमको बाहर जानी चाहिए। तो इंट्रोड्यूस करता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि मैं कैसे मान लूँ, कैसे कह सकता हूँ यार तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। बिकॉज ही कांट बिलीव एंड ऑलरेडी ही हैव टोल्ड अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज ऑल्सो क्रिमिनल जस्ट लाइक एज इंट्रूडर। उसने तो पहले ही ये बोल चुका है ना कि वो भी क्रिमिनल है, तो उस पर बिलीव नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव कैसे करूँ। तो गैरेट्स कहता है ओ डोंट बी अ फूल, यार फूल मत, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, अपने आप को देखो। अब गैरेट्स क्या करता है, ओपन्स द डोर, जैसे डोर्स ओपन करता है एंड स्टेप्स अवे, जैसे वो आगे बढ़ता है। फिर इंट्रूडर्स लंच फॉरवर्ड, जैसे इंट्रूडर्स क्या करता है, इंस्पेक्ट करने लगता है, वो देखने लगता है। फिर जैसे वो आगे बढ़ता है तो गैरेट्स क्या करता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, अभी भी वो अपने हाथों को में रिवॉल्वर को तैयार रखा होता है। तभी वो क्या करता है, जस्ट अपना हेड को टर्न करता है, कौन, इंट्रूडर। तभी क्या करने लगता है, अपने हेड को टर्न करता है तो गैरेट्स क्या करता है, उसको पीछे से पुश कर देता है। जैसे पीछे से पुश करता है तो वो एक नॉट अ डोर, दैट वाज द कप बोर्ड। अब कप बोर्ड तो जानते होगे ना, इट्स कॉल्ड अलमीरा। अब जैसे वो उसको बैक से पुल करता है तो वो एक कप बोर्ड था, अलमीरा था। तो फाइनली होता क्या है, वो उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि जैसे वो पिपिंग्स करता है अपने हेड से बाहर निकाल कर उसको फाइंड करने की कोशिश करता है कि रियल में कोई पुलिस या फिर कुछ थोड़ी है, तो वो तो यार
एक डोर नहीं था, बस वो एक अलमीरा था, कपबोर्ड था लकड़ी का, इसीलिए जैसे उसको क्या कर देते हैं अंदर में उसको कवर कर दिया जाता है। अब वो क्या करता है अपने फ्रेंड्स को फिर कॉल करता है, फ़ोन करता है और बताने लगता है कि वो क्या हो गन और उनके साथ कपबोर्ड्स के पास, डोर के पास वो लेकर आ जाए। अब इंट्रोड्यूस करता है डोर एंड स्टाउस, लेट मी आउट ऑफ हियर। अब वो चिल्लाने लगता है, कौन? इंट्रोडर, कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो गैरेट क्या करने लगता है, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट let you have the remote in time of rehearsal. He is not a criminal. He was such a clever because he was as a acting. अब यार वो एक रिहर्सल करने वाला था, तो वो कॉल करता है अपने फ्रेंड्स को और बोलता है कि सॉरी आई कांट लेट, वो लेट नहीं कर सकता रिहर्सल के लिए, और कहने लगता है कि आई हैव अ स्पॉट ऑफ बॉदर्स क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले। उनको लगता है कि वो अपने नेक्स्ट प्ले की करने वाला है, तो कहने लगता है कि सुनो मेरे फ्रेंड्स, जो सर्जेंट होता है यू कम अप हियर, तुम यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो क्या था, प्रॉब्ली फाइट अ पब्लिक बार, वो एक पुलिस का रोल्स करने वाला था। तो बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, पब्लिक बार में, जहाँ पे वो थे। इस तरीके से वो क्या करता है, ही वॉज यूजिंग ऑफ हिज माइंड, means he is not a criminal, he was just as a normal actor. They have a play as role in the stage, and finally he was well take that situations how he is not paired with a criminal। और वो क्रिमिनल से डरता नहीं, वो बहुत अच्छे से उस सिचुएशंस का फेस करता है और अपने आप को अपने माइंड का यूज करते हुए वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है सक्सेसफुली। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था इफ आई वर यू हैव फिनिश्ड हियर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।